विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 17 फरवरी से शिव विवाह उत्सव शुरू होगा। श्री महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महाशिवरात्रि यानी कि शिव नवरात्र के रूप में मनाई जाती है। यहाँ 9 दिनों तक भगवान महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में 17 फरवरी से शिव विवाह उत्सव की शुरुआत होगी। भगवान महाकाल दूल्हा बनेंगे तथा महाशिवरात्रि तक 9 दिन अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन भी देंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव नवरात्र के रूप में 9 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। 9 दिन अभिषेक पूजन का विशेष अनुक्रम रहने से भगवान की प्रतिदिन होने वाली भोग आरती व संध्या पूजन के समय में भी बदलाव किया जाता है। महाशिवरात्रि तक 9 दिन होगी विशेष पूजा। पुजारी भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र पाठ किया जाएगा। विशिष्ट पूजन का यह क्रम दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद भगवान को भोग आरती होगी। दोपहर 3 बजे भगवान की संध्या पूजन होगी। पूजन अर्चन करने का यह क्रम महाशिवरात्रि तक 9 दिन तक चलता रहेगा। महाशिवरात्रि के अगले दिन साल में एक बार दिन में भगवान महाकाल की भस्म आरती भी होती है। इस बार 27 फरवरी को परंपरा अनुसार दोपहर 12 बजे भस्म आरती की जाएगी। नवरात्रि पर्व इस बार जो शिव नवरात्रि सिर्फ उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मनाई जाती है, तो 17 तारीख से ये शिव नवरात्रि पर्व यहाँ पर प्रारंभ होगा। और प्रातःकाल जो अपनी सारी आरतियाँ होती है समय पर होती है। सिर्फ एक भोग आरती होती है, वो दोपहर में 1 बजे होती है। यहाँ पर शिव नवरात्रि प्रारंभ होते से मंदिर के पंडित पुजारी और पुरोहित जी यहाँ पर भगवान का सतत अभिषेक रुद्र अभिषेक का पाठ अष्ट अध्याय वगैरह एकादश ब्राह्मण बैठकर अभिषेक पूजन करते हैं। और यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जो हर वर्ष के तरह व्यवस्था होती है, जो अभी जो 9 वर्ष में व्यवस्था की गई थी, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी करीब 7 से 8 लाख दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उसी के हिसाब से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है। और ये है कि हर दर्शनार्थी को, चाहे वो सामान्य हो चाहे वीआईपी हो, उसको सुचारू रूप से दर्शन हो। और दर्शनार्थी से भी ये अपील की जाती है, निवेदन है कि जो शासन प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर नियम और निर्देश बनाए गए हैं उसका पालन करें। उसके दिशा निर्देश अनुसार अगर दर्शन करेंगे तो उनको सुचारू रूप से दर्शन होंगे। 26 तारीख को जो भगवान का सतत 24 घंटे तक तो दर्शन और जल वगैरह चढ़ता ही रहेगा। उसके बाद जो प्रातःकाल वाली आरती होती है वो 27 तारीख को वो आरती होगी। दोपहर को पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार जो रहता है उसमें दोपहर को बाबा को भस्म रमाई जाती है, जो 12-1 बजे प्रारंभ होती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो सिंहस्थ कुंभ महापर्व भी जो चल रहा है, वहाँ के दर्शनार्थी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस शिवरात्रि पर, इस महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, जो करीब मेरे ख्याल से 15 लाख के करीब जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक साहब आए हैं, डीएम साहब हैं, सभी ने यह व्यवस्था यहाँ पर जमाई है कि किस तरह से दर्शन की व्यवस्था है, कहाँ से क्या है, उसके दिशा निर्देश कुछ दिन पहले ही जारी किए गए थे। और उसी दिशा अनुसार यहाँ पर दर्शनार्थी, और ऐसी व्यवस्था की गई कि भले से लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 से 40 या 45 मिनट में हर दर्शनार्थी को यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। मां नर्मदा जयंती पर रामघाट पर भगत सिंह सेवा समिति व रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा के संयुक्त तत्वाधान में मां भगवती शिप्रा का सायकालीन दुग्धाभिषेक कर चुनरी अर्पित महाआरती की गई। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तीर्थ नगरियों में शराबबंदी के निर्णय का अभिवादन मानव श्रृंखला के रूप में दुग्ध वितरण कर किया गया। साथ ही शहर की सीमा से मांस की दुकानें हटाने का निवेदन भी किया गया। जानकारी देते हुए पंडित अमृतेश त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम के आशीर्वाददाता के रूप में महामंडलेश्वर श्री वीरा माता जूना अखाड़ा जबलपुर, मुख्य अतिथि के रूप में कलावती यादव निगम सभापति उज्जैन, पूजा अमृतेश त्रिवेदी शासकीय पुजारी 13/84 श्री कामेश्वर महादेव में मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर अभिषेक पूजन कर महाआरती की गई। से ये कहूँगा, प्रभाते बहती गंगा, मध्यान्हे तो सरस्वती, अपराह्ने सर्वतीर्थानाम, रात्रो बहती च नर्मदा। आज भगवती नर्मदा जी का प्राकट्योत्सव है
माँ शिप्रा का संध्या काल के उपरांत का महत्व ही नर्मदा जी का इस मंत्र द्वारा माना गया है। आज माँ भगवती के प्राकट्य उत्सव पर यहाँ पर दुग्धाभिषेक, पूजन अर्चन और चुंदी पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महामल्लेश्वर जूना अखाड़े से वीरा माता जी और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बहन कलावती दीदी यादव, निगम सभापति उज्जैन यहाँ पर आए। साथ ही साथ यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार कर यहाँ पर वैदिक पद्धति से पूर्ण पूजन किया गया। सेवा समिति और रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा इनके द्वारा माँ नर्मदा जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर घाट पर रामघाट पर पूजन अर्चन कर माँ नर्मदा जी की जयंती का समारोह मनाया गया, समारोह पूर्वक। और इसी के तारतम्य में यहाँ पर सारे लोग भक्तजन उपस्थित हैं। पूरे हमारे अमृतेश जी और उनका परिवार, उनकी पूरी मित्र मंडली भैया और सारे गुरु मंडली यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से आज नर्मदा जयंती की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, निगम परिवार की ओर से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। माँ नर्मदा से, माँ शिप्रा जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में धन धान्य और सब कुछ समृद्धि से परिपूर्ण हो। सबके ऊपर माँ नर्मदा और शिप्रा जी की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा महाकाल की कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 चरण में 21 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में कक्षा 8वीं के तीनों सेक्शन के कुल 164 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। कार्यशाला का समय सुबह 9 बजे से 3:10 तक रहा। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान औरंगाबाद के आदित्य नारायण ने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के संबंध में प्रशिक्षित किया। विद्यार्थियों से उपयोगी कक्षा कार्य करवाए। समस्त प्रतिभागियों को विद्यालय प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर प्राचार्य मीणा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व तकनीकी आज के युग की परम आवश्यकता है। इसमें परंपरागत होना विद्यार्थियों के लिए उनके करियर व भविष्य निर्माण के अपरिहार्य है। पीएमसी योजना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षक आदित्य नारायण ने अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल व पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन का धन्यवाद दिया। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय है। हम लोगों की 5 दिन की वर्कशॉप लगी थी, जो कि 3 तारीख से लगी थी। और हमने पहले दिन एआई क्या होता है, एआई के प्रोग्रामिंग क्या होती है और भी चीज़ें पढ़ी। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की प्रोसेसिंग कैसे होती है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्यों इम्पोर्टेंट है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जानकारी हम लोगों ने ली और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। मोदी फ्रेंड्स ग्रुप पिछले कई वर्षों से मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना देश की जनता के हित में चलाई जा रही है, उन्हें लोगों के घर घर जाकर जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी योजनाओं की जानकारी सभी देशवासियों तक पहुंच सके, वहीं शासन की सभी योजनाओं का लाभ ले सके, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी द्वारा समय समय पर पूरे देश में पद अधिकारी की नियुक्तियां की जाती हैं। उसी कड़ी में उनके द्वारा हाल ही में इंदौर संभाग प्रभारी के पद पर विकास मीणा व सीहोर प्रभारी अध्यक्ष राजवीर सिंह राजपूत को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण व गुरु सांदीपनि जी के दर्शन कर अपने पद का नियुक्ति पत्र ग्रहण किया। उनको जो जवाबदारी सौंपी गई उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया। आज मुझे सीहोर जिला प्रभारी का पदभार ग्रहण किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी जी द्वारा। उसका मैं अपनी ज़िंदगी में श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और सरकार की जो भी नीतियां हैं वो घर घर और समाज तक पहुंचाऊंगा और इस संगठन को मजबूती और अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करूंगा। मोदी फ्रेंड्स ग्रुप बहुत सालों से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और संगठन के प्रति जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। आज मेरे भाई विकास मीणा जी और मैं राजवीर सिंह राजपूत को गोविंद दगदी जी द्वारा जो पदभार दिया गया है उसका हम पूरे समाज में और पूरे संगठन का मजबूती से कार्य करेंगे। कौन सा पद दिया गया दोनों को? आज मेरे को सीहोर जिला प्रभारी का पद दिया गया है
और विकास भाई मीणा जी को इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। हम गोविंद जी द्वारा इस दिए हुए पदभार का इनको राजेश्वरी दरबार और विकास जी को मीणा जी को इंदौर संभाग प्रभारी बनाया गया है, इनको सीहोर का प्रभारी बनाया गया है और जो है इनको संगठन के अंदर ये काम सौंपा गया है, ये कार्य को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ग्राम बिछड़ोद इस्तपुरार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत के 14 पंचों ने सर्वसम्मति से हनुमंत सिंह को निर्विरोध सरपंच चुन लिया है। हनुमंत सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध सरपंच चुने गए। सरपंच चुने जाने के बाद हनुमंत सिंह ने क्षेत्रीय विधायक सतीश मालवी व ग्रामवासियों सहित पंचों का आभार जताया। सरपंच हनुमंत सिंह ने कहा, ग्राम पंचायत में रुके हुए विकास कार्यों की गति देकर ग्राम हित में विकास कार्य किया जाएंगे। साथ ही सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीण जन तक पहुंचे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। सरपंच चुने जाने के बाद हनुमंत सिंह को ग्रामवासियों ने बधाई दी। पंचायत क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। मौके पर नायब तहसीलदार राजेश चौहान, पुलिस उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह मीणा, पुलिस उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा रामाकांत मीणा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। मैं मेरे ग्राम पंचायत बिछड़ोद इस्तपुरार के निर्विरोध निर्वाचन के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सतीश जी मालवी, हमारे बड़े भैया दिखपाल सिंह जी कुमारडी एवं हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच धर्मेंद्र सिंह जी और बाकी सभी पंचों का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी ग्राम? मेरी प्राथमिकता जो हमारे न्यायालयीन प्रकरण जो चल रहे थे हमारे पंचायत में, जो उस वजह से काम अवरुद्ध हो गए थे, उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम करूंगा और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको आगे लाकर उसको शासन की योजनाओं से जो वंचित रह गए उनको योजनाओं का लाभ दिलवाऊंगा और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से जो योजना चल रही है उनको मैं क्रियान्वित करूंगा। कितनों पंचों द्वारा आपको आज चुना गया है? सारे पंचों 14 पंचों द्वारा निर्विरोध निर्वाचन हुआ।